जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो सतीश कुमार लांबा अंकल जी का है, जो कि नोएडा से हैं। और ये सत्संग हमें उन्होंने मेल के माध्यम से भेजा हुआ है। तो बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। जैसे कि संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे, तो वो अपनी संगत को हमेशा कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है इसमें। तो सत्संग हमें पूरी निष्ठा से, भाव से, समर्पण से सुनना चाहिए। और अगर आपको अपने भी सत्संग शेयर करने हैं तो हिंदी में आप साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी मिलके एक बार गुरु जी से अरदास करते हैं कि गुरु जी महाराज, जिसे आपने सभी संगतों का कल्याण किया है, सब पर अपनी कृपा बरसाई है, सब पर अपनी दृष्टि दिखाई है, ऐसे ही वो दृष्टि, वो कृपा हम सब पर ही करना। जो भी ये सत्संग सुने और जो भी ये सत्संग कर रहा है, उन दोनों का ही कल्याण करना। गुरु जी, इस पृथ्वी पर आपकी सबसे सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बिना आपके इस संसार में जीना असंभव है। तो गुरु जी, यही अरदास करते हैं आपसे और यही विनती करते हैं। सुनते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, श्री गुरु जी महाराज भगवान के अवतार हैं, राम और कृष्ण के समान। उन्होंने भी इस पृथ्वी पर लोगों को अनेकों कष्टों से मुक्त किया है, अनेकों बार लोगों को जन्म दिया है, अनेकों बार उनकी सारी समस्याएं दूर करी है। वह हार्दिक कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं, जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती साथ संगत जी, वो भी गुरु जी महाराज पूरी करते हैं। इसीलिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज वो शिव के अवतार हैं, जहाँ पे 1 रुपया बिना खर्च किए आप प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, जहाँ लाखों बार आपको आशीर्वाद दिया जाता है। ये सच ही तो है साथ संगत जी। जब भी हम गुरु जी के पास जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं और वहाँ से ढेरों चीज़ों को लेकर आते हैं। जहाँ डॉक्टरों की डॉक्टरी, जहाँ पंडितों की पंडिताई, जहाँ तांत्रिकों की तांत्रिकता, जहाँ पे लाखों रुपया खर्च करके लोग उपाय कराते हैं, वो सब गुरुजी के आगे संगत जी फेल हो जाते हैं। ये मेरे खुद के अनुभव हैं। संगत जी, हमें सिर्फ गुरुजी में विश्वास, आस्था और समर्पण करना है और फिर आप देखिए कि उनके आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग से आप कभी भी वंचित नहीं रहेंगे। गुरुजी की दया के बिना परम की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। गुरुजी के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। गुरुजी के बिना इस जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। चाहे संकट जी जटिल से जटिल परेशानी क्यों ना हो, जटिल से जटिल समस्या क्यों ना हो, गुरुजी के शरण में आने के बाद वो सब समाप्त हो जाती है। ऐसे ही संगत जी, गुरुजी ने मेरे परिवार का जीवन परिवर्तित कर दिया। मेरा पूरा परिवार अब गुरुजी की शरण में है। वो हम सभी के सभी हर एक समस्या से दूर हो चुके हैं। हम सिर्फ गुरुजी से प्रार्थना यही करते हैं कि गुरुजी, जैसे जोड़ा है वैसे ही जोड़े रखना, कभी अपने से दूर मत करना। गुरुजी महाराज की कृपा से हमारी सारी समस्याएं जो अत्यंत जटिल थी वो भी दूर हो गई। कुछ तो गुरुजी महाराज ने बुरे सपने में ही समाप्त कर दी, कुछ गुरुजी ने अपने दिव्य दर्शन देके समाप्त कर दी, कुछ गुरुजी महाराज ने अपने सत्संग सुनवा के समाप्त कर दी।
तो मैं, मेरा परिवार गुरुजी के अत्यंत आभारी रहेंगे। गुरुजी के आस-पास हमारा होना ही अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। संगत जी, हर चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। वह सदा हमारी सबकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। वो हमेशा हम सबकी सहायता करते हैं। बस हमें विश्वास करना है, भरोसा करना है। संगत जी, अपने एक मित्र के माध्यम से संगत जी, मैं दिल्ली के केटर क्लास क्षेत्र में 1995 में गुरुजी के पास पहुंचा था। उस समय मुझे गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उस समय मैं गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। लेकिन उनके दिव्य दर्शन पाने के बाद मैं धन्य हो गया संगत जी। जैसे कहते हैं ना कि सबकी जर्नी अपने अपने तरीके से शुरू होती है, तो शायद संगत जी मेरी जर्नी भी गुरुजी महाराज से इसी तरीके से शुरू हुई थी। संगत जी, मैं कुछ परिस्थितियों से घिरा हुआ था। मेरे व्यवसाय में बहुत ज़्यादा मुझे हानि हो रही थी और मैं इस तरीके से परेशान था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बाहर निकलूँ इन सब चीज़ों के लिए। तब मेरे दोस्त ने मुझे गुरुजी के पास जाने को कहा। संगत जी, प्रथम दर्शन 1995 में गुरुजी के पास हुए, जब गुरुजी बैठते थे ग्रेटर कैलाश में। और संगत जी, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उस समय ज़्यादा संगत नहीं थी, कुछ ही संगत थी। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। वहाँ बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। धीमी-धीमी आवाज़ में वहाँ शब्द चल रहे थे, जो कान में मिश्री घोल रहे थे और कुछ अलग ही माहौल था। आज भी संगत जी, आप लोग गुरुजी के बड़े मंदिर जाते होंगे और जब वहाँ जाते होंगे तो आप उस चीज़ को महसूस कीजिए कि वो अनुभव ही कुछ और होता है। जब हम मालिक के दर्शन करने जाते हैं तो कुछ ऐसा ही था। संगत जी, मुझे उस समय ये समझ नहीं आ रहा था कि मैंने यहाँ आके सही किया या गलत किया, क्योंकि मेरे एक मित्र ने मुझे एक पंडित जी के दर्शन करने को कहा था। मैं उन पंडित जी के दर्शन ना करते हुए गुरुजी के दर्शन की ओर भागा। तो मैं यही मन में था कि हाँ, मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या यहाँ मेरी कुछ समस्याओं का समाधान निकल पाएगा? मैं उस दिन तो हमने लंगर किया, लंगर करके और संगत जी घर की ओर मैं आ गया। घर आने के बाद साथ संगत जी, अब बस मैं यही सोचता रहा कि क्या करूं? पंडित जी के पास भी जाऊं कि नहीं जाऊं? यही दिमाग में था। लेकिन संगत जी, अंदर से गवाही नहीं दे रहा था मन कि मैं किसी पंडित के पास जाऊं। अंदर से बस यही मन कर रहा था कि मैं गुरु जी के दर्शन के लिए फिर दोबारा जाऊं। संगत जी, अगले प्रथम दर्शन पे, दूसरी बार के दर्शन पे मैंने फिर गुरुजी के पास का रास्ता चुना और मैं पंडित के पास ना जाके गुरुजी के पास जाता रहा। संगत जी, गुरुजी के पास जाते-जाते मुझे 10-12 दिन हुए थे। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरी समस्याएँ दूर होने लगी, कब मेरा काम ठीक चलने लग गया। संगत जी, जो व्यवसाय को लेके चिंता बनी रहती थी वो दूर होने लग गई धीरे-धीरे। अब मुझे समझ आ चुका था कि मैंने जो गुरुजी के पास का रास्ता चुना वो गलत नहीं था, वो ठीक था। इस तरीके से संगत जी, गुरुजी से मेरा कनेक्शन जुड़ा और इस तरीके से मैं गुरुजी के पास जाना-आना लगा रहा। संगत जी, 2003 में हमारी बेटी को कुछ लोगों ने घर से बहला-फुसला कर ले गए थे अपने साथ। कुछ महीने तक संगत जी उसका कुछ पता नहीं चला। इसके लिए हमने थाने में और हर जगह इधर-उधर पता किया, लेकिन संगत जी कुछ नहीं पता चला। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी जाने जहान, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। संगत जी, लेकिन वो कहते हैं ना उस समय बुद्धि फिर जाती है। हम लोगों ने संगत जी, उस समय जिस समय बेटी को किडनैप किया गया था, उस समय संगत जी हमने बहुत पंडितों, तांत्रिकों के पास चक्कर लगाए, पूजा भी कराई, मंदिर भी गए, परंतु ये सब व्यर्थ रहा।
हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें एक बार गुरुजी को कहना चाहिए, गुरुजी के पास जाने चाहिए। वो कहते हैं ना, नहीं संगत जी, वो मनुष्य की जो बुद्धि होती है ना, वो भ्रष्ट हो जाती है। जबकि देखिए, गुरुजी ने मेरा व्यवसाय ठीक किया, मेरे हर मार्ग की जटिल से जटिल समस्याएं दूर करी, लेकिन समझ नहीं पाया कि भगवान भी ईश्वर है, और पंडितों तांत्रिकों के चक्कर में पड़ा रहा। संगत जी, 2005, जबकि 2003 में मेरी बेटी गई थी। 2005 में संगत जी, मेरे एक पड़ोसी ने मुझे कहा कि तुम ये चीजें गुरुजी के सामने क्यों नहीं बोलते। मेरे को तुरंत याद आया संगत जी, उस टाइम मैं गुरुजी के पास नहीं जा रहा था जिस समय मेरी बेटी लापता हुई थी। उस समय मैं गुरुजी के पास नहीं जा रहा था, या ये कह लीजिए कि गुरुजी ने परीक्षा ली थी। जो मैं 2003 जब बेटी चली गई थी, किडनैप हो गई थी, तो 2005 से संगत जी मैं गुरुजी के पास नहीं गया था, 2003 से 5 तक। तो जब एक पड़ोसी ने, जो गुरुजी की संगत है, उन्होंने मुझे याद दिलाया, तो मेरे को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि इतना समय, 2-3 साल मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं जाके बोली ये चीजें। संगत जी, मुझे याद आया, मैं फिर से गुरुजी के पास गया और मैंने गुरुजी को पिछली बार की तरह उनसे सहायता मांगी, मदद की, उनके चरणों में रोता रोता पहुंचा। संगत जी, हमें प्रतीत होता है कि गुरुजी ने स्वयं हमें बुलाया है संगत जी, क्योंकि जब हम किसी समस्या में होते हैं और उस समय हम गुरुजी के बारे में भूल जाते हैं या नहीं दिमाग में आता, तो उस समय गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं, छुट्टी कर देते हैं। लेकिन जब गुरुजी वापस से हमें बुलाते हैं, तो संगत जी, उस समय वो गुरुजी का बुलावा होता है। संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास गया, तो गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया कि तू चिंता मत कर, तेरी बेटी मिल जाएगी। संगत जी, अभी संगत जी मैं घर ही आया था, आधे घंटे पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेके, और घर बैठा ही था। इतने में संगत जी एक डोर बेल बजती है, और जब मैं गेट खोलता हूँ, तो संगत जी मेरी बेटी मेरे सामने होती है। मैं, मेरी पत्नी, हम बहुत रोते हैं अपने बच्ची को देख के। संगत जी, 2003 में गया हुआ बच्चा 2005 में वापस आ रहा है, तो हर माँ बाप अपने बच्चे को पहचान लेंगे। कैसे आई, किस कारण आई, हमें नहीं पता, ये सब गुरुजी जानते हैं। ना हम सत्संग में बता सकते संगत जी, ये गुरुजी को पता है। उसे वापस लाने वाले सिर्फ गुरुजी महाराज हैं, और उन्होंने ही संगत जी मेरी बेटी को वापस भेजा। हमने बहुत धन खर्च किया, बहुत चीजें व्यर्थ की, उनका कोई भी लाभ नहीं हुआ। लेकिन वो गुरुजी महाराज, जो अत्यंत दयालु हैं, जो सब भक्तों की समस्या जानते हैं, उन सबको दूर किया। संगत जी ने, गया हुआ बच्चा कभी घर वापस नहीं आता, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी मेरी बेटी घर आई। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, एक सत्संग और शेयर करता हूँ आपके साथ, इससे आपको पता चलेगा कि गुरुजी महाराज कितने सारे भक्तों की पीड़ाओं को हरते हैं, कितनों की समस्याएं दूर करते हैं। गुरुजी महाराज अत्यंत दयालु हैं संगत जी। संगत जी, मेरी पत्नी मेरुदंड की अंतिम स्थिति की बीमारी को और दर्द को सह रही थी। उसे बवासीर से 12 वर्ष से वो पीड़ित थी। संगत जी, इतना टाइम उसे बवासीर हो गया था। दर्द इतना अधिक था कि वह भूमि पर 10 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी, और नियमित रूप से संगत जी वो दवाइयाँ बहुत लेती थी। संगत जी, डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन के लिए बोला था। वो तैयार नहीं थी, क्योंकि वो कहती थी कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, और वो इतना दर्द इसलिए सहती थी ताकि उन्हें ऑपरेशन ना कराना पड़े। जब मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया था, तो मेरी पत्नी बहुत चिंता करती थी, और उसको लगता था कि गुरुजी के पास मैं जाऊंगी तो काफ़ी लंबे समय के लिए नीचे बैठना पड़ेगा, और मैं नहीं बैठ पाऊंगी। लेकिन संगत जी, मेरे कहने पर वो गुरुजी के पास गई, और वहाँ उसका उपचार हो गया। संगत जी, वो बिना दर्द भूले
संगत जी बिना समस्या के वो गुरुजी के पास संगत जी 7 घंटे ज़मीन पर बैठी रही। उसे पता भी नहीं चला कि उसको दर्द हो रहा है कि नहीं। संगत जी, जब गुरुजी ने लंगर का आदेश दिया और जब मेरी पत्नी उठी तो उस समय उसको दर्द नहीं था। तो वो ये है गुरुजी महाराज जो असंभव चीज़ को संभव कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जितना हम शुक्राना कर सकते हैं उतना ही कम है। सत्संग तो बहुत सारे हैं लाइफ में संगत जी, अगर शेयर करने बैठूं तो पता नहीं ज़िंदगी के कितने पल चाहिए होंगे, गुरु गुण लिखा नहीं जाएगा। ऐसी संगत जी हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं ना, उन पे भी गुरुजी की असीम कृपा होती है, उन्हें भी गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। ऐसे संगत जी मेरे एक दोस्त थे मिस्टर राज, जो कि हमारे घर से एक फ्लांग दूर रहते होंगे। संगत जी उन्हें भी गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई। अजीत सिंह नाम था उनका। वो संगत जी उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सेना अधिकारी थे। आगरा से हमारे पड़ोसी रहे थे। वहाँ मैं 3 साल तक कार्य करता था। तो वही संगत जी उनका मेरा बहुत गहरा नाता हुआ। सौभाग्यवश हम फिर मेरठ और मुरादाबाद में साथ रहने लगे और रहते रहते संगत जी काफ़ी टाइम हो गया, एक पारिवारिक मित्रता हो गई क्योंकि इतने लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते थे। तो संगत जी जो मेरा दोस्त था, उनकी जो वाइफ थी श्रीमती अजीता सिंह, उनको 1972 1973 से वो हृदय रोग से पीड़ित थी। उनके हृदय की ध्वनियाँ सिकुड़ रही थी। 2004 तक उनकी दोनों ध्वनियाँ पूर्ण रूप से संगत जी खत्म हो चुकी थी। 30 या 40% बस बंद हो चुकी थी, बस इतनी ही चल रही थी। उन्हें अपने घर के द्वार तक आने में बहुत कठिनाई होती थी। हृदय रोग डॉक्टरों ने उन्हें बाईपास कराने की सलाह दी थी। उनको ये चेतावनी भी दी थी कि यदि इसमें देरी करी तो शायद जान भी जा सकती है। 2 महीने के बाद संगत जी उनको एक डेट भी दी गई थी इसके लिए, लेकिन उन्होंने संगत जी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। संगत जी कुछ महीने बाद जब मुझे पता चला कि मेरे दोस्त की पत्नी जो अजीता है, उनको ये दिक्कत है और संगत जी उनको ये परेशानी जानलेवा भी हो सकती है। तो संगत जी मैं सौभाग्यवश उस दिन गुरुजी के पास गया था। मैंने गुरुजी से उनको रोग मुक्त करने के लिए कहा। मन ही मन मैंने प्रार्थना करी। मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा कि गुरुजी उनको बिल्कुल ठीक कर दो। संगत जी सौभाग्यवश गुरुजी ने उन्हें लाने के लिए कहा। संगत जी मैं जितना शुक्राना गुरुजी का कर सकता हूँ उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी मन की बात भी जानते हैं। जब गुरुजी ने उन्हें लाने को कहा तो मैंने अपने दोस्त और उनकी वाइफ को गुरुजी के पास चलने को कहा। मेरी बात मान के वो गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी ने उनका इलाज संगत जी अपने ऑपरेशन रूम में किया, जहाँ वो सभी संगतों का करते थे। और संगत जी जब उनके ऑपरेशन की डेट निकट आ रही थी तब गुरुजी ने टेस्ट कराने को कहा। उन्होंने टेस्ट कराया तो ध्वनियाँ संगत जी 20% हो गई। फिर उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मेरे दोस्त की पत्नी को एक लोटा लाने के लिए कहा, जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया और गुरुजी ने उनको कहा कि तुम्हें रोज इस तांबे के लोटे में जल भरना है, सुबह पीना है और आधे जल को अपने स्नान के पानी में मिक्स करना है। संगत जी ये जब प्रक्रिया मेरे दोस्त की वाइफ अजीता ने की तब विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जो उनके हृदय रोग की पीड़ा थी वो समाप्त हो चुकी थी। गुरुजी ने उन्हें रोग मुक्त कर दिया था। इसका शुक्राना करने के लिए मेरा दोस्त, उनकी पत्नी दोनों गुरुजी के पास गए। संगत जी हमारे साथ साथ उनको भी गुरुजी के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शुक्राना गुरुजी का। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, लंबे ना हो जाएं, फिर मैं अगले सत्संग भी शेयर करूँगा। अब वाणी को विराम करता हूँ। यही अरदास करता हूँ गुरुजी ऐसे ही जोड़े रखना, ऐसे ही लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।